बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू वेयर सॉल्यूशंस। ये CS508 है और हमने इसके ग्रैंड क्विज की जो प्रिपरेशन करनी है उसके लिए एक टेक्निक है। टेक्निक ये है, इसके हैंड आउट्स ओपन किए मैंने, जितने भी मुझे पॉसिबल MCQs इसमें से लगे कि ये MCQ बन के आ सकता है पेपर में, उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह इसके अलावा तो कहीं से भी नहीं बन सकता MCQ। मज़ीद हम ये करेंगे, ये लेक्चर 22 तक कंप्लीट है, इसको अच्छी तरह से देख के जितने भी इसमें बन सकते हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि हमारे जितने भी क्विज नंबर 1 हुए हैं CS508 के, पिछले जितने भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे वो सब ओपन करेंगे। जितने भी क्विज नंबर 2 हुए हैं वो सब ओपन करेंगे, क्योंकि क्विज नंबर 1 जो है वो पहले 8 लेक्चर्स में से होता है, क्विज 2 पहले जो है 12 में से हो जाता है, 16 तक आई गेस हो जाता है, और फिर जो है वो फाइनल पेपर आपको मिल जाएगा 22 तक। तो आप उन सबको अच्छी तरह से एक दफ़ा देख लेंगे। मोर ओवर अगर आप सिर्फ इस पर भी रिलाई करते हैं, इंशाल्लाह मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई भी MCQ बन सकेगा। ठीक है, और एक पहले मैं बता दूं बात, अगर किसी को लगे कि जितने मैंने हाईलाइट किए हैं उनसे ज़्यादा बन सकते हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, ये डिजकेस्ट्रा हैं जिन्होंने ये कहा था, द टूल्स वी यूज हैव अ प्रोफाउंड एंड डेवियस इन्फ्लुएंस ऑन आवर थिंकिंग हैबिट्स एंड देयरफॉर ऑन आवर थिंकिंग एबिलिटी। हमारी थिंकिंग हैबिट्स को भी वही टूल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है और हमारी थिंकिंग एबिलिटी को भी। फिर अब्राहम मैस्लो है जिसने ये चीज़ कही थी कि अगर आपकी टूल किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हैमर ही हो टूल, तो आपको हर प्रॉब्लम एक कील की तरह ही लगेगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमने नेक्स्ट बात करनी है इसके अंदर स्नोबॉल की। एक्चुअली तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ही डिस्कस करना है, इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है। स्नोबॉल को डिस्कस करना थी, सो स्नोबॉल स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक हो गया। फिर हमने बात करनी है जी इसकी इम्प्लीमेंटेशन की। इफ अ प्रोग्रामर नोज दैट, खैर इस चीज़ को छोड़ें, आप MCQ जो बनेगा वो ये बनेगा, 2 डायमेंशनल अरेज आर स्टोर्ड कॉलम वाइज इन फोर्ट्रान। ठीक है, अगर ये MCQ आ जाए फोर्ट्रान में किस तरह से जो है वो 2 डायमेंशनल अरे सेव होती है, तो वो कॉलम वाइज होती है। बाकी लैंग्वेजेस में ज़्यादातर वो रो वाइज होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास केपर जॉन्स, उसने ये एक टेबल डेवलप किया था। इस टेबल के थ्रू हम लैंग्वेज का लेवल देख के हम ये जज कर सकते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी एवरेज। ठीक है, अब लैंग्वेज लेवल जैसे 1 2 3 4 to 8, तो ये हायर लैंग्वेज, जिस तरह से लैंग्वेज हायर होती जाएगी उस तरह से उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक हो गया। अब ये टेबल वैसे एक नज़र देख लें तो अच्छी बात ही है। असेंबली जो लैंग्वेज है उसका लेवल 1 होता है, सी का 2.5, पास्कल का 3.5, लिस्प और बेसिक का 5 और C++ का 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सिर्फ ये लिस्ट हो तो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी यील्ड करेगी लैंग्वेज वो होगी C++। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, ये कुछ कोड्स थे, इनमें शायद नहीं थी कोई ऐसी बात जो मैं हाईलाइट करती या जो MCQ बन सकता था। नेक्स्ट यहाँ पे आ गए हैं जी हम लैंग्वेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पे। अच्छा जी, बाजार ने स्ट्रॉट्सऑप जो है इसने क्या किया था, इसने C++ को डिज़ाइन किया था। ठीक है, और इसने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इस रिगार्ड, इसने अपनी फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको इस तरह से लिखा हुआ है, आई हैव रीअफर्म्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन ये MCQ में नहीं आ सकता एज लॉन्ग एज आई ऑब्जर्व। अच्छा जी, हमने कहा जी हाउ टू कंपेयर एंड एग्जामिन लैंग्वेजेस। अगर ये इस तरह से आता है तो जनरल जो हम चीज़ें उठाएंगे वो रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी और रिलायबिलिटी होगी। बेस क्राइटेरिया ये 3 चीज़ें बनाएंगी। ठीक है, रीडेबिलिटी, राइटेबिलिटी, रिलायबिलिटी। रीडेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक हो गया। ये MCQs आप जो है अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करूंगी तो ये और भी ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, सो मैं बस इनको गो थ्रू ही कर रही हूँ ताकि आप इन्हें याद कर लें। अ सिंपल लैंग्वेज विल मेक इजी टू लर्न एंड हेंस अंडरस्टैंड। ये बात किस लैंग्वेज में की जा रही है? रीडेबिलिटी में उसकी सिंप्लिसिटी डिस्कस की जा रही है। ठीक है, फिर है जी हमारे पास लर्निंग कर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक कंपोनेंट्स के। ठीक हो गया जी, लर्निंग कर्व वाला भी होगा। इफ अ लैंग्वेज हैज मोर देन वन वे टू अकम्प्लिश द सेम टास्क देन इट कैन कॉज कंफ्यूजन एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ये उसका फीचर जो होगा किसी भी लैंग्वेज का, ये आप कह लें उसके डिसएडवांटेजेस में आएगी, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। इफ अ लैंग्वेज इज वेरी सिंपल
then its level may also be decreased as it may lose abstraction. अगर उसका लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो वो लो लेवल लैंग्वेज बनती जाएगी क्योंकि उसमें एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगी, और अगर लो लेवल लैंग्वेज होगी तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी. Control statement: if a language relies on go-to statement for control flow, the logic becomes difficult to follow and hence becomes difficult to understand and maintain.